हमले में युवती के भाई की मौत हो गई, जबकि युवती और उसकी मां घायल हुई है। आरोपी ने खुद को भी पेट में चाकू मारकर घायल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक वेदांत सोलंकी युवती विधि लखावत का दोस्त है। किसी बात को लेकर विवाद के बाद वह विधि के घर पहुंचा और अंदर घुसकर विधि, उसकी मां अनीता और भाई विधान पर चाकू से वार कर दिए। ये कल रात का घटनाक्रम जिसमें एक 24 वर्षीय युवक द्वारा उनके उनके संपर्क में जो एक लड़की थी पहले से, उनके घर पे जाया गया और परिवार के साथ इस बात के लिए कन्फ्रंट किया गया कि वो इस लड़की को जो लड़का था उसके साथ बातचीत क्यों नहीं करने दे रहे हैं। इस बात पे आपत्ति ली गई और बातचीत और बहस के साथ ही जो है ये घटनाक्रम जो है एक दूसरे के अटैक की स्थिति में आ गया। उसके बाद उस लड़के ने परिवार पे अटैक किया और जिसमें उनके जो लड़की के भाई थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनकी माताजी को चोट थी, साथ साथ जो लड़की हैं उनको भी बीच बचाव करने में कुछ इंजरीज थी। इस दौरान पास पड़ोस के भी लोग आ गए थे, पुलिस को सूचना मिली थी, वो भी पहुंची थी और इस दौरान जो लड़के ने अपने आप को भी घायल किया था और लोगों के सहयोग से पुलिस द्वारा उसको नियंत्रित करके सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। दुर्भाग्यवश उसमें जो लड़की के भाई थे उनकी उसमें मृत्यु हुई है। माताजी अभी इलाजरत हैं और जो अटैकर था वो स्वयं भी जो है इलाजरत है। इनफैक्ट कल लेट नाइट अटैकर द्वारा डॉक्टरों के साथ भी जो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे उनके साथ भी जो है वो उत्तेजनापूर्ण बिहेवियर किया गया। वहाँ से अपने आप को इलाज नहीं कराने के लिए और वहाँ से भागने के लिए भी परिस्थितियाँ बनाई गई और वह मुश्किल पुलिस द्वारा नियंत्रित करके वर्तमान उसका इलाज हो रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी इसको इवेलुएट करने की आवश्यकता होगी इन सारी चीज़ों को, तो उसको किया जाएगा किन परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ। और प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स हैं उसके अनुसार जो है वो लड़का जो लड़की हैं उनके संपर्क में पहले से था और उसके पश्चात फिर परिवार द्वारा और लड़की जो आपत्ति ली गई थी उसके बाद वो लड़के ने अपनी सहमति भी दी थी कि वो लड़की से बातचीत वगैरह की कोशिश नहीं करेगा। पर कल शाम को आई थिंक लड़की द्वारा जो है जो पुलिस के पास जो फैक्ट्स हैं तो फिर से मैसेज किया गया और उसके बाद वो लड़का वहाँ पे घर पे पहुंचा था बातचीत इत्यादि के लिए और परिवार से कंसल्ट करने के लिए। तो पूरे घटनाक्रम को जांचा जा रहा है, पुलिस द्वारा इसका पूरा परीक्षण किया जा रहा है। इमीडिएट जो वहाँ पे पुलिस पहुंची थी प्राथमिकता ये थी कि जो घायल लोग हैं उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाए और जो अटैकर है उसको नियंत्रित किया जाए और जो वहाँ पे अन्य जो आवश्यकताएं थी इमीडिएट हेल्प वगैरह की वो सारी चीजें की गई थी। अब पूरे घटनाक्रम को प्राइमरी फैक्ट सामने आ गए हैं तो मोटा मोटा जो मैंने अभी बताया उस प्रकार के हैं और इसको डीपली जो है एग्जामिन करके और एस्पेक्ट्स को समझा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 1.5 साल से लड़का लड़की जो है लिव इन में रह रहे थे। लड़की का कहना था कि लड़की का बिहेवियर काफी रूड था, कहीं प्रताड़ित करता था, उसके बाद रूड बिहेवियर था और उसके बाद वो रिलेशनशिप से हट गई थी और उसके बाद ये पूरा मामला थाने पहुंचा था। क्या लग रहा है सर किस तरीके की? नहीं, जैसा आपने कहा कि वही है कि कहीं ना कहीं वो लड़का और लड़की संपर्क में थे। अब जो भी ग्रीवांस या कंप्लेंट रहे हो उसके बाद जब बातचीत पुलिस के पास आई थी तो दोनों पक्षों में लड़के ने एक तरह से लिखित में ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो लड़की से नहीं मिलेगा और ये बात सहमति थी। अब ऐसा जो प्राइमरी फैक्ट्स हैं जैसा मैंने कहा कि उसके अनुसार कल शाम को फिर से आपस में मैसेजिंग हुई है और उसके पश्चात वो लड़का वहाँ कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचा है। तो एग्जैक्टली कितने समय से संपर्क में थे, जैसा आपने कहा कि 1.5 साल से थे, ऐसा फैक्ट्स वहाँ पे जो पड़ोसियों से और जो अन्य लोगों से बातचीत हुई है वो पुलिस के पास ये तथ्य संज्ञान में आए। तो जैसा मैंने कहा कि एक समग्र रूप से पूरे घटनाक्रम को एग्जामिन करके कार्रवाई की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जितना तेजी से रिस्पांस पुलिस को करना चाहिए था पुलिस वहां पहुंची, आम लोगों ने भी काफी सहयोग किया। आइडिया यही था कि जो घायल लोग हैं तत्काल उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और अटैकर को कंट्रोल किया जाए। ये दोनों कार्रवाइयां हुई और दुर्भाग्यवश उसमें जो है वो एक व्यक्ति की डेथ हुई। अभी जो माताजी इलाजरत हैं अभी क्रिटिकल हैं पर स्टेबल है उनकी कंडीशन, तो उसको भी लगातार वॉच में रखा जा रहा है। डॉक्टरों से भी पुलिस की टीम संपर्क में है और जो अटैकर है उसका भी इलाज किया जा रहा है MY हॉस्पिटल में और अभी उसका भी इलाज चल रहा है, स्टेबल है। और उसको भी पुलिस को पूरे घटनाक्रम को जो है वो एग्जामिन करके आगे की जो भी कार्रवाई होंगी वैधानिक वो की जाएगी।
इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में एक पुजारी का शव कार में मिला। बताया जा रहा है कि कार अंदर से लॉक थी, जिसे पुलिस ने शीशे तोड़कर खोला। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही। खजराना पुलिस के मुताबिक सतीश शर्मा का शव महालक्ष्मी नगर के एक सुनसान इलाके में खड़ी कार में मिला। मृतक के सिर में गोली लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जाँच शुरू कर दी। अब घर से शाम को 6 बजे पूजन का सामान लेने का लेके गाड़ी लेके गाड़ी लेके गए थे कि सामान लेने जाए। 10 बजे तक नहीं आया तो फ़ोन लगाए तो रिंग जा रही थी, रिसीव नहीं हो रही। तो मेरा बालक पढ़ता है, उसी के पास रहता है, तो वो उसको ढूंढने के लिए लोकेशन करके और ट्रेस करके तो वो वहाँ पे पहुँचे और उसने पुलिस को खबर कर। किस हालत में डेथ हो गई थी? डेथ हो गई थी गाड़ी में। अच्छा, गोली मारी है। अच्छा, ये और जहाँ पे ये बॉडी मिली है पहले वही उसी मंदिर पे पूजा करते थे, जो चारों धाम मंदिर है। और भाभी थोड़ा सा जो मंदिर के प्रबंधक आदि है उनसे विवाद हुआ था, उस कारण से पूजा छोड़ दी थी। अच्छा, तो ये जो गोली लगी है, कितनी गोली लगी? एक ही लगी है। अच्छा, और लाइसेंस थी क्या, पिस्टल क्या थी? अब पिस्टल हम लोगों को क्या, हमारे पास तो मौके पे मिली। अब वो मौके पे मिली कहाँ किसकी से लाए थे कि ये आपको नहीं पता? ये पता नहीं किसकी, ये कहाँ से आई। तो क्या आत्महत्या है या क्या लगता है आपको? अब ये तो सर मैं कुछ नहीं बता सकता, फिर लेकिन भी आप परिजन हैं तो क्या शंका लगती है? परिजन यही है कि उसका पैसे का किसी से लेन देन भी था, तो उसके 25-30 लाख रुपए का उस विवाद चल रहा था। तो खुद ने गोली मारी है, किसी ने मारी है क्या? अब वो कैसे कार में ही तो वो पिस्टल भी मिली है। मैं कैसे बता सकता हूँ सर क्या हुआ है। चोट के निशान भी हैं उनके? हाँ, पेट पे चोट के निशान है। अच्छा, तो क्या लगता है, कोई संदेह लगता है मर्डर का इस तरह कुछ लगता सर मर्डर का हत्या में है? हत्या ही लगती है आपको? शादी वादी हो गई थी इनकी? शादी हो गई, बच्चे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? इंदौर में कहाँ रहते हैं? ये लशुड़िया मोड़। अच्छा, तो कौन हो सकता है इसके पीछे का व्यक्ति? अब देखो मैं तो गांव पे रहता था, फिर भी अब किसको बताऊँ, मेरा तो कोई यहाँ है ही नहीं, मतलब हाँ लेकिन नहीं आपके भाई की हत्या हुई, आप मानते हैं? मानता हूँ सर, हत्या तो है। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। घटनाक्रम इस प्रकार है कि सतीश शर्मा जो कि राम मंदिर में पुजारी है, वो शाम को 6 बजे के करीब, लगभग शाम के करीब ये कहकर गए थे कि मैं पाटनीपुरा मंदिर जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ विधि विधान करना है, कुछ पूजा पाठ करनी है। उसके बाद जब ये नहीं पहुंचे तो फिर उनके जो परिजन थे वो थाना लसड़िया पहुंचे गौ इंसान के लिए। तो जब ढूंढना उनको उसको शुरू किया गया तो एक महालक्ष्मी जो कॉलोनी के पास एक जो मैदान है जो कि थाना खजराना के अंतर्गत आता है, उस मैदान में एक गाड़ी खड़ी हुई थी I-20 जो कि पंडित जी की थी, जो पुजारी की। जब I-20 की तलाशी ली गई तो जो गेट लॉक अंदर से बंद था, गाड़ी अंदर से बंद थी, तो फिर उसको उसका कांच तोड़कर उसको खोला गया। तब अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है सतीश शर्मा की, और उसमें पिस्टल भी मिली है, जो कंट्रीमेट जैसी पिस्टल मिली है। चूंकि गाड़ी अंदर से लॉक थी और चाबी उन्हीं की जेब में थी, तो इससे यह अंदाजा लगाया सकता है कि उनके द्वारा सुसाइड किया गया है। तो इसमें फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया थाना खजराना में। इस समय जो प्रारंभिक जांच में कोई प्रेम प्रसंग का मामला या फिर लेन देन के बात पर से ये मामला सामने आ सकता है। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और जो पिस्टल है वो जब्त कर ली गई है और पोस्टमार्टम डेड बॉडी का कराया जा रहा है। ये अवैध पिस्टल थी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि कार अंदर से बंद थी और चाबी उसके पास से मिली है जेब से, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा प्रथम दृष्टया जो एविडेंस मिलते हैं, प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला पाया जा रहा है। सर, आपने बताया कि लव एंगल का मामला है, पर जो पंडित है वो तो शादीशुदा है और 2 बच्चे भी हैं उनके। लेकिन अभी जो प्रारंभिक जांच में जो आसपास में पूछताछ में सामने आ रही है, अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है और आपसी लेन देन का भी मामला हो सकता है। फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है और साक्षियों से पूछताछ की जाकर स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला आया है। विवाद के बाद दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। मारपीट की घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना द्वारकापुरी के अंतर्गत द्वारकापुरी मोहल्ले में ही 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें कि एक तरफ से 7 लोग के खिलाफ और दूसरी तरफ से 6 लोगों के खिलाफ थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। इन दोनों ही थाने द्वारकापुरी पहुंचे हैं, जिस पर से दोनों ही पक्षों के खिलाफ क्रॉस क्राइमिंग की जा रही है। एक पक्ष में लगभग 6 से 7 आरोपी है, दूसरे में 5 से 6 आरोपी है। तो मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। अभी फिलहाल इनको मेडिकल कराने के लिए भेजा गया है और दोनों ही पक्षों में क्रॉस क्राइमिंग की जाएगी। इंदौर में समारोह में हर्ष फायर पर पूरी तरह से प्रतिबंध होने के बावजूद राऊ थाना क्षेत्र में हर्ष फायर की घटना सामने आई, जहां हर्ष फायर के कारण कई लोग घायल हुए, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि माता पूजन के लिए लोग जा रहे थे, इसी दौरान हर्ष फायर कर दिया।
हाँ, ये शादी से पहले 2 दिन पहले एक माताजी का जुलूस निकल रहा था कल राऊ थाना क्षेत्र में, और वो माताजी के मंदिर पे जा रहा था, तो उसी में ये जाट समाज के लोग थे। तो आगर मालवा से इनके कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसमें जो नाम आइडेंटिफाई हुआ वो भानु जाट का नाम आइडेंटिफाई हुआ। इनने जो है हर्ष फायर किया उसी उसी जो समारोह के दौरान, और उसमें 3-4 लोगों को छर्रे लगे हैं हर्ष फायर में। तो इसमें कोई भी गंभीर रूप से घायल मतलब गंभीर रूप से घायल नहीं है, और इनके सभी लोग इलाजरत हैं। बट जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तो इसमें जो क्योंकि सब परिवारजन के लोग थे, तो ये पहले प्रकरण पंजीबद्ध कराने में इच्छुक नहीं थे, तो फिर पुलिस ने शासन तरफे इसमें जो पुरानी 308 की आईपीसी के सेक्शन होता था, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और जो है भानु जाट इसमें संदिग्ध आरोपी है, और इनके लिए जो गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, जैसे ही आरोपी मिलेगा निश्चित तौर पे बंदूक भी जब्त की जाएगी, और जो उनके पास कारतूस हैं वो भी जब्त किए जाएंगे, और जो इनकी बंदूक का लाइसेंस है उसको निरस्त करने के लिए वहाँ के जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा जाएगा। इंदौर के अरुणम इलाके की शुभम पैलेस कॉलोनी में बाइक की टक्कर को लेकर विवाद में 4 बदमाशों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या कर दी। सोमवार देर रात पुलिस ने इस मामले में 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य साथियों की तलाश जारी है। इंदौर शहर में झूला रेस्टोरेंट ने जहां शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, वहीं अब यह कानूनी मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा। इस रेस्टोरेंट के संचालक के तरीके को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें हवा में शराब और मांसाहार परोसने पर आपत्ति लेते हुए कई गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे द्वारा याचिकाकर्ता चर्चित शास्त्री जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें उबूद रेस्टोरेंट जो कि इंदौर बाईपास पर संचालित किया जा रहा है, उसके द्वारा 20 से अधिक लोगों को क्रेन के माध्यम से 200 फीट ऊपर ले जाकर शराब व मांस परोसी जा रही है, जो कि एक अवैध गतिविधि है। इसके संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। यदि कोई ऐसा हादसा बड़ा हादसा हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी उसके संबंध में याचिका लगाई गई है। हमारी माननीय न्यायालय से प्रमुख मांगे यह है कि सर्वप्रथम तो ये जो क्रेन के माध्यम से अवैध गतिविधि संचालित की जा रही है, इससे तत्काल रूप से बंद कराया जाए। इसके साथ ही जो भी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी उनकी जवाबदेही तय हो। ये याचिका कब लगाई गई थी आपके द्वारा? हमारे द्वारा ये याचिका 25 जनवरी को लगाई गई थी। 24 हमारे द्वारा याचिका 24 जनवरी को लगाई गई थी। इसके बाद में अभी न्यायालय से जो भी दिनांक मिलेगी उसमें यह सुनवाई जारी रहेगी। अदित रघुवंशी, उच्च न्यायालय अधिवक्ता।